हारून अल रशीद 763 से 809 ई पांचवें अब्बासिद खलीफा थे जिन्होंने 786 से 809 ई तक शासन किया। उन्हें अक्सर अब्बासिद वंश का सबसे प्रसिद्ध खलीफा माना जाता है और इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान कला, संस्कृति और विज्ञान के उनके समर्थन के लिए मनाया जाता है। हारून अल रशीद का शासनकाल अक्सर इस्लामी दुनिया में समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि की ऊंचाई से जुड़ा हुआ है। बगदाद में उनका दरबार शिक्षा का केंद्र बन गया, जिसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों, वैज्ञानिकों, कवियों और दार्शनिकों को आकर्षित किया। खलीफा स्वयं कला का संरक्षक था और उसने स्वयं को बुद्धिजीवियों से घिरा रखा था, जिससे बौद्धिक विकास और विचारों के आदान प्रदान के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ। हारून अल रशीद के शासनकाल के सबसे प्रसिद्ध पहलुओं में से एक 1001 नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, में उनका काल्पनिक रोमांच है। हालांकि इस संग्रह की कहानियां उनके शासनकाल के सदियों बाद संकलित की गईं, लेकिन उन्होंने हारून अल रशीद की प्रसिद्ध स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कहानियों में उन्हें एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के साथ साथ एक जिज्ञासु और साहसी चरित्र के रूप में भी चित्रित किया गया है, जो अपने लोगों की जरूरतों और चिंताओं को समझने के लिए भेष बदलकर बगदाद की सड़कों पर घूमता था। कुछ कहानियों में हारून अल रशीद खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और अपने विषयों के साथ बातचीत करता है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ये कथाएं अक्सर आम नागरिकों, व्यापारियों और कवियों के साथ उनकी बातचीत को दर्शाती हैं, जो उनके समय के दौरान बगदाद के जीवंत समाज की एक झलक प्रदान करती हैं। जबकि 1001 नाइट्स ने हारून अल रशीद की पौराणिक छवि में योगदान दिया। यह याद रखना आवश्यक है कि ये कहानियां लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का मिश्रण हैं, और सभी विवरणों को सटीक ऐतिहासिक विवरण नहीं माना जा सकता है। लोक कथाओं में अलंकरणों के बावजूद हारून अल रशीद का शासनकाल इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि बना हुआ है, जो सांस्कृतिक उत्कर्ष और विद्वतापूर्ण गतिविधियों से चिह्नित है, जिसने इस्लामी दुनिया में कला, साहित्य और विज्ञान के विकास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।